हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, अगर आप ये हाथ से निकाल के देख लेते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो सिर्फ रीड कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं कि हमें तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और हम इन क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे, सिर्फ रीडिंग ले लेते हैं। तो रीडिंग अगर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली फंसने वाले हो एग्जाम में। ठीक है, हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। अगर आप सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस वैसी प्रैक्टिस नहीं होगी जैसी एग्जाम में चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10। इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ 9 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चेक करोगे प्लेलिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और काफ़ी स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं उसको, है ना। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो, अदरवाइज कमेंट में पिन कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से रहने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है सॉल्व P इंटू डी एक्स टेंजेंट एक्स क्यू इंटू टेंजेंट वाई इक्वल्स टू टेंजेंट जेड। अब ये क्वेश्चन ना लैग्रेंजेस इक्वेशंस पर बेस्ड होते हैं ना। लैग्रेंजेस इक्वेशंस किस टाइप की होती हैं? P इंटू कैपिटल P Q इंटू कैपिटल Q इक्वल्स टू आर, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम सब्सिडियरी इक्वेशन बनाते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब अगर इस टाइप की इक्वेशन आती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन अगर हम निकाल रहे हैं, जनरल सोल्यूशन अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं? u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए एंड v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी, है ना। ये दो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सब्सिडियरी इक्वेशन से। क्या होती है सब्सिडियरी इक्वेशन? हम यहाँ से बताएंगे dx बाय p। अगर इस टाइप की आपके पास इक्वेशन है तो dx बाय p, dy बाय q एंड dz बाय r। हम ये सब्सिडियरी इक्वेशन लेकर चलते हैं और यहाँ से दो दो फ्रैक्शंस को लेंगे और सॉल्व करेंगे। वहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे। एक को हम कहेंगे u ऑफ एक्स वाई जेड विच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। किसके इक्वल आएगा? कांस्टेंट के इक्वल। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लिया है डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स dx dy dz। यहाँ से x y z में निकालोगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करोगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे सेकेंड सोल्यूशन मिलेगा। हम इसको लास्ट में जनरल सोल्यूशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? या तो आप लिखोगे f ऑफ u v इक्वल्स टू 0 या फिर आप लिखोगे v इक्वल्स टू या u इक्वल्स टू एफ ऑफ वी, है ना। तो कैसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ वी। क्लियर? तो इस टाइप से हमें सोल्यूशन लिखना होता है। जैसे यही क्वेश्चन आपके पास है p इंटू टेंजेंट एक्स प्लस क्यू इंटू टेंजेंट वाई इक्वल्स टू टेंजेंट जेड। कैसे सॉल्व करेंगे? हम सब्सिडियरी इक्वेशन बनाते हैं। कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू है 10x, q की वैल्यू है 10y एंड r की वैल्यू है टेंजेंट z। पुट कर लेते हैं dx बाय 10x, dy बाय 10y एंड dz बाय टेंजेंट z। ओके, अब यहाँ से मुझे दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। दो सॉल्यूशंस निकालिए। कैसे निकालेंगे? हम फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को ले लेते हैं। अब ना इन इक्वेशंस को, यानी जो सब्सिडियरी इक्वेशन आपने यहाँ पे बना लिया है, इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स आते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी हमें क्या करना है? अभी हम दो दो फ्रैक्शंस लेंगे और कोएफिशिएंट्स को, यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको सेपरेट आउट कीजिए। यानी अगर आपके पास x की टर्म इधर है तो dx के पास लेकर जाओ, y की टर्म इधर है तो dy के पास लेकर जाओ। वेरिएबल सेपरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे ना। सबसे पहला मेथड है ये। सो टेकिंग टू फ्रैक्शंस, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, हमें क्या मिलेगा? यहाँ से dx बाय टेंजेंट x इक्वल्स टू dy बाय टेंजेंट y, ठीक है। हमें यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब टेंजेंट x को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसको क्या लिखिएगा? इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो, ठीक है। साइन बाय कोस, कोस बाय साइन हो जाएगा। यानी इसको आप क्या लिखिएगा? कॉट x dx इक्वल्स टू कॉट y dy एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अगर कॉट x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे लिख लो, cos x बाय साइन x इंटू डी एक्स।
ठीक है, और ये आ जाएगा cos y बाय साइन y इंटू डी वाई इक्वल प्लस एनी कॉन्स्टेंट। यहाँ से देखिए साइन को क्या करोगे, टी पुट कर दोगे, साइन को, साइन एक्स को हम ले लेंगे टी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन डेरिवेटिव करो cos x डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, राइट। वैसे तो cot x का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x होता है, और टेंजेंट का क्या होता है, अगर टेंजेंट x dx आ जाता है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो माइनस में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन बाय कोस होगा, कोस को टी पुट करोगे, डेरिवेटिव करोगे, माइनस साइन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस log ऑफ cos x। ये होता है टेंजेंट के लिए, और कॉट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख भी रहे हो, log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है डी टी बाई टी इक्वल्स टू, इसको भी आप z ले लीजिए, जो भी आप z यहाँ पे यूज हो चुका है तो कुछ और वेरिएबल ले लो, w ले लीजिए, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, log ऑफ साइन y आ जाएगा इंटीग्रेशन, यानी इसको अगर मैं w पुट करती हूँ सो डी डब्ल्यू बाय w प्लस कांस्टेंट। तो ये मैंने सॉल्व करके इसलिए दिखाया, किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट याद नहीं रहता है फॉर्मूला, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो log ऑफ टी क्या लिया, साइन एक्स इक्वल्स टू log ऑफ, अब काफ़ी बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कांस्टेंट लॉगरिथम में लें या फिर ना लें, यहाँ पे log ऑफ साइन वाई। अब जरा यहाँ से देखिए आप कि मान लीजिए आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे a ले लिया, दोनों का अगर आंसर हमारा लॉगरिथम में जा रहा है तो आपको कांस्टेंट भी लॉगरिथम में लेना चाहिए। वैसे आइडिया तो यहीं से आ जाता है, बट अगर लास्ट में आपको ध्यान आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको लॉगरिथम में चेंज कर दो, log ऑफ a, यहाँ से log ऑफ a, यहाँ भी क्या लिखिएगा, log ऑफ a चल रहा है ना, प्लस log ऑफ a। मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था, एक सोल्यूशन निकालेंगे u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू a फॉर्म में, है ना। कांस्टेंट हमें राइट हैंड साइड पे रखना है, बाकी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा सोल्यूशन आया है, यहाँ पर log ऑफ y को इधर शिफ्ट कर लो, log ऑफ साइन x माइनस log ऑफ साइन y इक्वल्स टू log ऑफ a। लॉगरिथम को कैंसिल आउट करोगे तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n क्या होता है, log ऑफ m बाई n इक्वल्स टू log ऑफ a। बोथ साइड e बेस ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x बाय वाई इक्वल्स टू a। यानी कि मेरे पास जो सोल्यूशन आया है u ऑफ एक्स वाई जेड, वो क्या आया है, x बाय वाई और कांस्टेंट a के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अभी हमें सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, हम नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस ले सकते हैं, यहाँ पे सेकंड और थर्ड फ्रैक्शंस ले सकते हैं। सो टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस dy बाय टेंजेंट y इक्वल्स टू dz बाय टेंजेंट, ठीक है। अब अभी आप सेम क्वेश्चन करके आए हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, माइनस log ऑफ, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कॉट में, अदरवाइज कैसे भी कर सकते हो। अच्छा कॉट में ही करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, cot y dy इक्वल्स टू cot z dz इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस log ऑफ b, क्योंकि हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में जाएगा, ठीक है। यहाँ से log ऑफ साइन y इक्वल्स टू log ऑफ साइन z प्लस log ऑफ b, ठीक है। यहाँ से कीजिएगा log ऑफ साइन y माइनस log ऑफ साइन z इक्वल्स टू log ऑफ b। आप इसको क्या लिखिएगा, log ऑफ y बाय z इक्वल्स टू log ऑफ b, और लॉगरिथम से लॉगरिथम e बेस ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y बाय z इक्वल्स टू b। सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू आ गई y बाय z, है ना। यानी इसको आप क्या लिखोगे, v ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। सो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज f ऑफ u v इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एक मार्क्स बिल्कुल कट हो सकता है। u ऑफ एक्स वाई जेड वैल्यू क्या है, यानी कि आपका फर्स्ट सोल्यूशन क्या आया था, x बाय वाई, ठीक है, और सेकेंड यहाँ से आ जाएगा y बाय जेड इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है p प्लस 3q इक्वल्स टू z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x। ये इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट फॉर्म कैसे कि भाई यहाँ से सबसे पहले सब्सिडियरी इक्वेशन बनाओ। सब्सिडियरी इक्वेशन dx बाय p, p यहाँ पे जो स्मॉल p का मल्टीपल है, p इंटू स्मॉल p, q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू r, ये होता है। तो p का मल्टीपल यहाँ पे है 1, q का मल्टीपल क्या है dy बाय q होता है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, dz बाय r, r यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे मेरे पास है कंप्लीट, ठीक है, y माइनस 3x। अब यहाँ पे क्या हम दो फ्रैक्शंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड ले लिया मैंने, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को लिया, तो ये आ गया dx बाय 1 dy बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 3 dx इक्वल्स टू dy, है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो dy इक्वल्स टू 3 dx प्लस एनी कांस्टेंट, राइट। इंटीग्रेशन कीजिएगा y, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस a, यानी कि y माइनस 3x इक्वल्स टू a। पहला सोल्यूशन मिल गया यहाँ से। अब अगर मैं सेकेंड सोल्यूशन निकालूंगी तो कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो, फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड, तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके पास ना एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं, और मुझे जब भी इस नेक्स्ट सोल्यूशन निकालना है तो मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ तो y की टर्म y के पास जानी चाहिए, dy के पास, z की टर्म dz के पास होनी चाहिए, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे ना। बट यहाँ पे y माइनस 3x है, तो सेकेंड मेथड हमारा क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास जो सोल्यूशन आया है ना, इसका आप यूज कर सकते हो। मैंने y माइनस 3x इक्वल्स टू a वैल्यू में यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। सो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन या थर्ड फ्रैक्शन लिख दीजिए, dx बाय 1 इक्वल्स टू dz बाय z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x, है ना। अब यहाँ पर y माइनस 3x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, dx बाय 1 इक्वल्स टू dz बाय z प्लस कॉट ऑफ a। अब कॉट a क्या आ गया यहाँ पे, कांस्टेंट आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इस सॉल्यूशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट में जब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हम a को वापस कन्वर्ट कर देंगे x और y वेरिएबल में। आई बात समझ में। तो यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट का काम करेगा। अब dx के पास यानी यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं है, सिर्फ z है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मैटर नहीं करता, इसके पास z ही है ना। तो आपको पता ही है अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो dz बाय z प्लस a, क्या आता है log ऑफ z प्लस a, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉट ऑफ a है तो ये भी कांस्टेंट है ना। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस एनी कांस्टेंट, ये आ जाएगा मेरे पास log ऑफ, अच्छा सॉरी, दिस इज x, dx बाय 1 इज dx, ये आ जाएगा log ऑफ z प्लस कॉट ऑफ a, ठीक है, प्लस एनी कांस्टेंट। इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, x माइनस log ऑफ, या कांस्टेंट को अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसको वहीं रखो। आप इसको ऐसे कर सकते हो, b को इधर शिफ्ट कर लीजिए, log ऑफ z प्लस कॉट ऑफ, वापिस a की वैल्यू पुट करो y माइनस 3x, राइट। e बेस ले लीजिए बोथ साइड ताकि लॉगरिथम को कैंसिल कर सके, e रेज टू पावर x माइनस b, अच्छा लॉगरिथम हम कैंसिल कर देंगे, z प्लस कॉट ऑफ y माइनस 3x, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हो e रेज टू पावर x, क्योंकि मुझे तो कांस्टेंट की वैल्यू अलग करनी है ना। अगर मैं वहाँ पे b लेती हूँ e रेज टू पावर, ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए। इसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉगरिथम है ना, सॉरी कांस्टेंट है, इसको लॉगरिथम में ले लीजिए log ऑफ b। वो क्यों, क्योंकि log ऑफ a इंटू बी, देखो log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या होता है, a इंटू बी होता है, b इंटू जेड प्लस कॉट ऑफ, और यहाँ से भी वैल्यू पुट कर दो, कॉट ऑफ x y प्लस 3x, ये वैल्यू थी हमारे पास a की, है ना, ये आ जाएगा इधर से। अब आप अगर e बेस लेते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू पावर x इक्वल्स टू b इंटू जेड प्लस कॉट ऑफ y प्लस 3x, ये आ जाएगा। मुझे b की वैल्यू चाहिए, है ना, b की वैल्यू चाहिए, नहीं कांस्टेंट को मुझे एक साइड रखना है, तो e रेज टू पावर x डिवाइड बाय z प्लस
कैसे भी निकालो एज योर विश, बस स्टेप्स गलत नहीं होने चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। जो पहले करे थे वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, ऑलराइट, इक्वल्स टू b। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकेंड सोल्यूशन, जिसको हम v लेकर चलेंगे। पहले वाला क्या था, u था। सो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज f ऑफ u v, वो हमारे पास था y माइनस 3x, ये आ जाएगा e रेज टू पावर x डिवाइड बाय z प्लस कॉट ऑफ y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट कहता है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन से जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इनमें जितने क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हो आपको लगेगा और भी करने चाहिए, हमें अभी कमी है, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। ये हमारे पास क्यू का मल्टीपल और ये हो गया हमारे पास आर, तो ये होगा कैपिटल पी क्यू, दिस इज आर। सब्सिडियरी इक्वेशन x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dy डिवाइड बाय माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dz बाय z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ना हम मल्टीप्लायर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लायर्स का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, और सारी फ्रैक्शंस को फिर हम ऐड कर लेते हैं। मतलब मुझे मल्टीप्लायर्स इस टाइप से लेने हैं कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और फिर इन तीनों फ्रैक्शंस को अगर ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका न्यूमरेटर भी 0 हो। तो न्यूमरेटर को 0 पुट करेंगे और वहां से सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। देखो, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, अब ये कैसे पता चलेगा क्या मल्टीप्लायर्स ले, यहां से ले लिया मैंने x, y एंड z, वी गेट, मतलब मैं इसको x से मल्टीप्लाई और क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान रखोगे, जब आप मल्टीप्लायर्स ले रहे हो ना, dx बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, dy बाय माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है dz बाय z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लायर लेंगे और तीनों फ्रैक्शंस को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तीनों फ्रैक्शंस को, और फिर आप उनको अगर सबको ऐड भी कर देते हो तो उस फ्रैक्शन का, नई फ्रैक्शन जो आएगी उसका रेशियो भी सेम होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड करेंगे, तो x से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट फ्रैक्शन को मैंने y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ऐड कर दिया, यानी सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड किस में करेंगे, जैसे आप हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पर मैंने y से कर लिया y इंटू डी वाई, और मुझे ऐड कर रहे हैं तो ये देखो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को भी y से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं इसको कर रही हूँ z से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर को 0 बना सकें। और ये तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कैसे हमारा 0 बनेगा। ये आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखना जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। कैंसिल आउट हो रहे हैं सभी, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। अच्छा ये कैसे बच गया, माइनस, मैंने गलत कर दिया क्या, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। लास्ट फ्रैक्शन अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर मुझे किसी नेगेटिव नंबर से करना पड़ेगा, नहीं ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास ये चल रहा है ना, तो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से करूँगी तो अगर मैं माइनस एक्स लेती हूँ तो जेड स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। मुझे थोड़ा स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, भाई गलत तो नहीं लिख दी मैंने, जस्ट अ मिनट।
नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव था, यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास आने चाहिए पॉजिटिव। एक ना एक तो मिस्टेक है इसमें, यहाँ मिस्टेक कर रखी है, ये पॉजिटिव है, अदरवाइज तो ये कैंसिल ही नहीं होंगे। ये पॉजिटिव है, इसको ठीक कर लेना, ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये टर्म नेगेटिव रहेगी। फिर जैसे आपने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये टर्म क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, क्योंकि 3 टर्म्स नेगेटिव आएंगी तभी तो कैंसिल आउट होंगी ना। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगी और ये मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। बात आई समझ में? तो मतलब ये होता है मल्टीप्लायर्स का यूज करके मुझे फोर्थ फ्रैक्शन लेकर आनी होती है। फोर्थ फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 हो, और इसका डिनोमिनेटर अगर 0 है तो ये कब पॉसिबल है, अगर ये नॉन जीरो हुआ ना, न्यूमरेटर नॉन जीरो हुआ तो ये इन्फिनिटी आंसर करेगा। कोई भी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ, या बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, इट इज पॉसिबल इफ डिनोमिनेटर ऑफ दिस फोर्थ फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0, y dy प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2 जेड स्क्वायर बाय 2, क्योंकि x के पास dx है, डेरिवेटिव अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2c1, और इसको ले लिया मैंने कांस्टेंट a। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी टाइप से आप नेक्स्ट सोल्यूशन निकालोगे मल्टीप्लायर्स का यूज करके। तो यहाँ पे अगर मैं इस x को कैंसिल कर दूं, कौन से x को, इस x को कैंसिल कर दूं, y को कैंसिल कर दूं, z को कैंसिल कर दूं, और फिर अगर इनको ऐड कर दूं तो हो जाएगा। कैसे, देखो यहीं पे कर रही हूँ। नेक्स्ट मल्टीप्लायर्स हम ले लेते हैं 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड, और हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको मैंने किया और ऐड कर देना है सबको, है ना, क्या कर देना, ऐड कर देना है। यहाँ से आप इसको 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जब मैं इसको 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मैं इसको 1 बाय वाई से, क्योंकि मैंने इसको भी किससे किया, 1 बाय वाई से मल्टीप्लाई किया है ना, दोनों को सेम नंबर से करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लायर्स इस टाइप से हम चूज करते हैं। ये नेगेटिव है, वाई कैंसिल हो गया, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे लास्ट में, क्यों करेंगे अभी बताती हूँ। मैंने इसको जेड से किया तो जेड से जेड कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बट जेड स्क्वायर इन दोनों का सिंबल तो सेम आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, वाई स्क्वायर का भी सेम आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लायर ले रही हूँ ना, अगर मैं इसको किस टाइप से लूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव लेती हूँ, अगर मैंने मान लीजिए मैंने 1 बाय जेड को नेगेटिव ले लिया, तो मेरा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये एक्स नहीं कैंसिल हो रहा है, जेड नहीं कैंसिल हो रहा। तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें किस टाइप के मल्टीप्लायर्स यहाँ पे देखने चाहिए। यहाँ पे जेड स्क्वायर नेगेटिव है, जेड स्क्वायर किसके पास है, इसके पास है, तो ये जेड स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, मुझे इस नेगेटिव को कैंसिल करना है। इस नेगेटिव कैंसिल कैसे करेंगे, मैं 1 बाय यहाँ पे ले लेती हूँ माइनस 1 बाय वाई मल्टीप्लायर, कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंबल इधर से माइनस, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। और जैसे ही आपने यहाँ पे ये कैंसिल किया, ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव हमारा कैंसिल हो चुका है। फिर यहाँ पे ठीक है, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे सेम सिंबल आ रहा है, तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए। कब होंगे, जब आप इसको माइनस 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी माइनस 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई करोगे, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। समझ में आया, तो ये भी क्या हो गया मेरा, नेगेटिव। जब ऐड करोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस, राइट, और ये आ जाएगा मेरे पास सिंबल, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब जाके हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया, 0 आ गया, मिल गया ना 0। अब कोई सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये भी कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इंप्लाइज दैट 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय डी एक्स, 1 बाय वाई डी वाई माइनस 1 बाय जेड डी जेड इक्वल्स टू 0, है ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दिस बिकम्स log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई माइनस log ऑफ जेड इक्वल्स टू log ऑफ बी। कांस्टेंट किस में लेंगे हम, लॉगरिथम में लेंगे।
इम्प्लाइज दैट log ऑफ x माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, log ऑफ y प्लस log ऑफ z, y इंटू z आ जाएगा, log ऑफ b। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे log ऑफ x बाय वाई जेड इक्वल्स टू log ऑफ b। यहाँ से आप लीजिएगा e बेस, कैंसिल आउट, x बाय वाई जेड इक्वल्स टू b आ जाएगा। क्लियर भाई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। सोल्यूशन कैसे लिखोगे, a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। थोड़े से अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस है तो हमें कैसे करना चाहिए। अब जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको पता है कि एक x मेरे पास क्या है, लीनियर, y और z क्वाड्रेटिक, इनकी पावर 2 है ना। तो यहाँ पे या तो x को क्वाड्रेटिक बनाओ तो मुझे मल्टीप्लायर x y z में लेने पड़ेंगे, माइनस प्लस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर मेरा 0 आ जाए, है ना। फिर अगर मैं x y z को कैंसिल कर दूं तो मेरे पास सिर्फ स्क्वायर की टर्म्स रह जाएंगी और वहां से मल्टीप्लायर चूज कर लेते हैं। एक और मैं हिंट देती हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा है दिस वन, जी हाँ यही, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं वही क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, dx बाय, अब ये होमोजीनियस इक्वेशन माने कि हर टर्म की डिग्री 2 है, ये y इंटू जेड है, y इंटू जेड मल्टीप्लाई में है, अगर आप इनकी पावर स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, है ना। x की पावर भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री, इसकी सबकी डिग्री 2 है। तो अगर जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है ना उनका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हमने सब्सिडियरी इक्वेशन बनाया, ठीक है, सब्सिडियरी इक्वेशन बनाया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद बिना देखे अगर होमोजेनियस इक्वेशंस है ना तो सारी फ्रैक्शंस को एक दूसरे में से माइनस कर दो, dx में से dy, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को माइनस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस माइनस दिस, माइनस वाई जेड, और इसको माइनस करोगे तो प्लस का आ जाएगा जेड एक्स। फिर आप इसमें से ये माइनस करोगे, dy माइनस डी जेड डिवाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये पॉजिटिव हो गया एक्स वाई। फिर आप थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करो, डी जेड माइनस डी एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। हमेशा ऐसे करना है अगर होमोजीनियस इक्वेशन आती है तो, ठीक है। इम्प्लाइज दैट डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय, यहाँ से कीजिएगा, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओपन कर लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से z कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि x माइनस नहीं पॉजिटिव ही लीजिए कॉमन, ठीक है, पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि x माइनस वाई, यही सेम स्टेप आ जाएगा। यहाँ से dy माइनस डी जेड डिवाइड बाई, इधर कीजिए y माइनस जेड वाई प्लस जेड, यहाँ से आप कॉमन लेंगे x y माइनस जेड, यहाँ से कीजिएगा डी जेड माइनस डी एक्स, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में रखना है इसको, थर्ड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है, माइनस वाई जेड माइनस एक्स। क्या कॉमन आ रहा है, सब अपने अपने टर्म्स डिनोमिनेटर में कॉमन ले लीजिए, डी एक्स माइनस डी वाई, जैसे इसके पास कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, यहाँ से क्या रहेगा z, यहाँ से क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाई, इधर से कॉमन क्या आ रहा है y माइनस जेड, इधर से y प्लस जेड, इधर से आ गया x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइड बाई z माइनस एक्स, और इधर से आ जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई, ओ प्लस, ये माइनस कैसे लिख दिया मैंने, प्लस रहेगा z माइनस एक्स, ये प्लस रहेगा भाई। तो यहाँ से देखो तीनों फ्रैक्शंस में एक टर्म कॉमन है, दिस वन कैंसिल आउट, थ्रू आउट कैंसिल, यहाँ से क्या मिला डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई, नेक्स्ट वन इज डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड, डी जेड माइनस डी एक्स डिवाइड बाय जेड माइनस एक्स। अब आप इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हो इसका, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड, एंड इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, क्योंकि लॉगरिथम में जाएगा तो कांस्टेंट भी लॉगरिथम में ही लेंगे। कैसे जाएगा, अब देखो जरा, यहाँ पे आप इसको टी पुट कर लो, x माइनस वाई को अगर मैंने मान लिया टी ले लिया है ना, डेरिवेटिव करोगे डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी टी,
और ये न्यूमरेटर है हमारे पास, सेम न्यूमरेटर है। और ये भी देखना होता है हमें, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना। तो ये आ जाएगा dt/t और इंटीग्रेशन करोगे तो log of t। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये क्या आ जाएगा भाई, log of x माइनस वाई, ये आ जाएगा log of y माइनस जेड प्लस log of a। आप इसको इधर शिफ्ट कर लो, log of x माइनस वाई माइनस log of y माइनस जेड, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आया? आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, नेगेटिव हो गया, है ना, और ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू, समझ आया, log of a माइनस log of b log of a बाय b इक्वल्स टू log of a। कॉन्स्टेंट को एक साइड रखना है, ये चीज ध्यान देना, कैंसिल आउट, x माइनस वाई डिवाइड बाय y माइनस जेड इक्वल्स टू a। नेक्स्ट सेम आप निकाल सकते हो लास्ट टू फ्रैक्शंस को लेकर के, y माइनस जेड डिवाइड बाय z माइनस एक्स, z माइनस एक्स इक्वल्स टू b। नेक्स्ट सोल्यूशन ये आ जाएगा, कर लोगे, लास्ट टू फ्रैक्शन सेम आपको करना है, x माइनस वाई डिवाइड बाय y माइनस जेड, y माइनस जेड डिवाइड बाय z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी मैंने आपको बताया, इसमें हमें मल्टीप्लायर्स का यूज करना है, कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R। मल्टीप्लायर्स हम कैसे कैसे चूज करेंगे, ये सारा कुछ आपको प्रैक्टिस पर मतलब आपका डिपेंड करता है, कितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लायर्स का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का पूरा जो इसी चैप्टर के यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कहाँ से 9th चैप्टर यहाँ पर इक्वेशन 10 क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बाद सेकंड और थर्ड। सो यहाँ पे गिवन है आपके पास, तो इधर आप देख सकते हो, ये आपके पास P रहेगा, Q रहेगा और ये रहेगा R। अब हमें कैसे इनको एडजस्ट करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे dx बाय एक्स माइनस वाई लेती हूँ, dy बाय एक्स प्लस वाई लेती हूँ और यहाँ पे जाएगा dz बाय 2xz, है ना, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लायर्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको तो आप करके ही जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की उतना ही कम है। इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है, होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी इधर, वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो एक जो सोल्यूशन रहेगा होमोजेनियस इक्वेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, p इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्यू इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। सो यहाँ भी आपको dx और dy यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टू फ्रैक्शन से निकालना पड़ेगा आपको, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा dy बाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, और dz बाय z आ जाएगा, राइट। सो dx माइनस dy कीजिएगा तो यहाँ से आपको कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, या ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसके बाद कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर ये आ जाएगा आपके पास, है ना। सो साइन a प्लस बी या कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो, फिर इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन होती है ना, इनसे हमें कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी होती है, प्रोसेस सारा सेम रहेगा, वही हमें दो सोल्यूशन निकालने हैं, u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू a एंड v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू b। वही सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज इक्वेशन रहेंगे, सब्सिडियरी इक्वेशन बनाएंगे, वही दो सोल्यूशन निकालेंगे और फिर इनका यूज करके हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं बहुत अच्छे से, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स भी फटाफट से कवर करवाते हैं। आपका एग्जाम आ ही गया है, सिर्फ 2 ही दिन बीच में है, तो कोशिश करूंगी कल मैं आपके दोनों चैप्टर्स करवा दूं जो आपके लास्ट रहते हैं 11th एंड 12th। तो अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।